कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का बीमा क्लेम न देने वाली कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा न देने वाली बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि किसानों में फिर रोष उत्पन्न हुआ है। 2021 से लेकर 2023 का जो फसल बीमा था रिलायंस कंपनी के खिलाफ आज किसानों ने फिर ज्ञापन दिया है एसडीएम को। ये किसानों का कहना है कि काफ़ी समय से पहले उन्होंने धरना भी दिया अपने मुआवजे के लिए, ताकि रिलायंस कंपनी उनका मुआवजा दे सके, लेकिन कभी अधिकारी उनको ढांढस दे जाते थे तो कभी उनको नेता आकर सांत्वना दे जाते थे कि जल्दी से जल्दी आपकी कार्रवाई होगी। लेकिन 2021 से 2023 का जो फसल बीमा है वो आज तक भी उनको नहीं मिला है। करीबन 300 करोड़ रुपए, ऐसा बताया जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए अभी तक रिलायंस कंपनी ने किसानों को नहीं दिया है। लगभग 3300 किसान बताए जा रहे हैं जिनका बीमा अभी तक नहीं मिला है। कभी कोई अड़चन बताई जा रही है तो कभी कोई अड़चन बताई जा रही है, और किसानों का ये कहना है तो कभी किसी के पास भेज दिया जाता है ये केस, तो कभी किसी के पास भेज दिया जाता है। किसानों को कभी किसी के पास जाना पड़ता है, कभी किसी अन्य अधिकारी के पास जाना पड़ता है। आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है किसानों ने, और किसानों ने ज्ञापन सौंप कर ये चेतावनी भी दी है या तो जल्दी से जल्दी उनका मुआवजे की जो राशि है उनके खाते में डाल दी जाए, नहीं तो बड़े आंदोलन की ओर वो अग्रसर होंगे। फिर से धरना देने पर विवश किसान होंगे, ऐसा किसानों का कहना है। अब देखना ये होगा कि रिलायंस कंपनी का पैसा किसान उनके खाते में, किसानों के खाते में डालती है रिलायंस कंपनी या नहीं डालती है। देखने की बात ये होगी। अब देखना ये भी होगा कि कितने 3 साल तो हो चुके हैं, करीबन 2021 से 2023 का ये 3 साल का बताया जा रहा है, और 25 अभी तक आ चुका है। अभी तक उनकी जो मुआवजा राशि है, फसल मुआवजा राशि, वो अभी तक नहीं आ पाई है। किसानों में काफी रोष है। आज एसडीएम से मिले हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन रिलायंस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। क्या किसानों का पैसा मिल पाएगा? बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं। क्या किसानों का पैसा मिल पाएगा? क्या अभी और रिलायंस कंपनी पर कोई एक्शन ले पाएगी सरकार? इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आइए किसानों का क्या कहना, किसान नेताओं का क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। सवाल जी, ज्ञापन दिया है। देखिए, जो आज ज्ञापन दिया गया है सुप्रीडेंट को यहाँ एसडीएम कार्यालय में, वो इसलिए दिया गया है कि किसानों के 2021 के खरीफ, 2022 के और 23 के खरीफ और रबी के 3 साल के वो पेंडिंग पैसा पड़ा है। रिलायंस बीमा कंपनी है, उसने किसानों के साथ फ्रॉड कर दिया है, कई तरह से फ्रॉड किए हैं। एक तो बहुत सारे किसानों के जिनकी फसल खराब हो गई थी, 1.5 साल के बाद उनका प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि बीमा क्लेम देना चाहिए था बीमा कंपनी ने। और बार बार यहाँ इस विरोध को लेके यहाँ गोहाना एसडीएम कार्यालय में पीछे 200 दिन तक धरना चला। यहाँ से मुख्यमंत्री भी आए और मोहनलाल बड़ौली जी भी यहाँ आए और आश्वासन दिया कि हम आपका पाई दिलवाएंगे, और लेकिन उन मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की। लेकिन ये बीमा कंपनी, रिलायंस बीमा कंपनी इतनी बदमाश और झूठी कंपनी है, इनने सरकार को झूठे आंकड़े पेश कर दिए कि हमने किसानों को पेमेंट कर दिया, कोई बकाया नहीं है। जबकि हमारे पास सबूत के तौर पे बहुत सारी 3-4 मेल कर रखी हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बीमा कंपनी को, इन किसानों का पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आज तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। आज हम चेतावनी देते हैं और 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इन किसानों का ब्याज समेत पैसा, और कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होती है 420 की, तो एक बड़ा आंदोलन करने में हम विवश होंगे। अगर बात करते हैं गोहाना तहसील की, कितने किसानों की पेमेंट बाकी, कितने पेमेंट की होगी? देखिए, ये गोहाना तहसील की बात नहीं है, पूरा सोनीपत जिले की बात है, जिसमें सारे ब्लॉकों का पैसा है, हजारों किसानों का बकाया पैसा है। और अब ये मीटिंग SLG, कभी DLMC में चली जाता है ये मामला, कभी SLGC में चला जाता है, लेकिन बात कहीं नहीं बनती। अब दोबारा से SLGC में जैसे सुना है कि ये मामला चला गया है। हमारा अनुरोध है डायरेक्टर एग्रीकल्चर से भी कि किसानों का तुरंत समाधान करवाए और ब्याज समेत पैसा दिलवाए, और बीमा कंपनी के ऊपर FIR दर्ज करवाए, क्योंकि इसने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया, झूठ बोला है और किसानों का भी बड़ा नुकसान किया है। कितने बनता होगा? देखो, वो एग्जैक्ट राशि तो नहीं है, लेकिन ये करोड़ों में राशि बनती है, और करोड़ों रुपये जब बीमा कंपनी 4 साल से कुंडली मारे बैठी है तो इसका ब्याज ही बहुत बन जाता है।
हाँ 21 का भी है, 22 का भी है, 23 साल का, 3 साल का है, और तरह तरह से फ्रॉड किया है। कई किसानों का तो ये कोई कारण नहीं बता रहे किस कारण से, और कई किसान तो ऐसे हैं 2000 खरीफ 21 के जिनका बीमा कंपनी ने क्लेम भी भेज दिया था, लेकिन बैंक एक दूसरे में मर्ज हो गए थे, IFSC कोड बदल गए थे, लेकिन उसके बाद हमने 10 बार आधार कार्ड दे लिया, 10 बार IFSC कोड दे लिया, बीमा कंपनी को एक बहाना पा रहा है, हमने तो कर दिया था वो ऐसे, यानी कि ये बिल्कुल फ्रॉड कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। किसान मरने के लिए तैयार है, बीमा कंपनी और सरकार सोई बैठी है। ये ज्ञापन दिया है SDM को? देखिए 2021, 22, 23 3 साल का ये बीमा राशि है जो कि रिलायंस कंपनी के तहत उसने देनी है। और आपको बता दें कि सोनीपत जिले के 3300 किसान ऐसे हैं जिनमें राशि भटके जानी है, और लगभग 300 करोड़ के आसपास ये पैसा बैठता है। किसान बेचारा धरना लगा के पिछे 2 दिन धरना आया, तहसील के अंदर चला, उस टाइम पे खट्टर साहब भी आए थे, मोहन बडोली भी आए, कभी DC के मार्क कर दी जाती है, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लागू को भेज दी जाती है, लेकिन किसान को पैसा अब तक नहीं मिला है। किसान बेचारा दर ठोकरे खा रहा है। आज इसको ज्ञापन सौंपा है। अब एग्रीकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा अफसर है उसने रिलायंस कंपनी को भेजा है, अगर जल्दी से जल्दी ये बीमा दे दे ठीक से, ना तो फिर दोबारा से ये बीमा के लिए हमें संघर्ष तैयार करेंगे।